आज हम पढ़ेंगे उत्तराखंड के वन लाइनर। उत्तराखंड जीके के वन लाइनर में हम सबसे पहले पढ़ेंगे उत्तराखंड का भौगोलिक परिदृश्य। उसके बाद हम पढ़ेंगे उत्तराखंड का राजनीतिक प्रशासनिक परिदृश्य। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे उत्तराखंड का आर्थिक एवं सांस्कृतिक परिदृश्य। और अंत में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे उत्तराखंड के सामान्य तथ्य। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैं श्रोताओं से कहना चाहूँगा कि इस वीडियो लेक्चर को भली भांति सुने और बार बार सुने, ताकि जो उत्तराखंड के जो मुख्य मुख्य फैक्ट हैं जो कि आपको आने ही चाहिए, वो आपको कंठस्थ से याद हो जाए। और वो अगर पेपर में आते हैं तो आप इन सवालों को गलत ना करें। तो उत्तराखंड का 1 जनवरी 2007 से पहले नाम उत्तरांचल था। और ये उत्तरांचल जो नाम था वो एक शासकीय नाम था। जब 1 जनवरी 2007 के बाद उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कर दिया गया, यानी कि जो पहले शासकीय नाम उत्तरांचल था वो 1 जनवरी 2007 के बाद उत्तराखंड कर दिया गया। उत्तराखंड राज्य का गठन 9 नवंबर 2000 को किया गया। उत्तराखंड की देश में अवस्थिति उत्तर पश्चिम में है। उत्तराखंड राज्य की आकृति आयताकार है। उत्तराखंड राज्य का क्षेत्रफल 53,483 है वर्ग किलोमीटर है, जो कि देश का 1.69% है। देश का 1.69% है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड का स्थान 11वां है। हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड का स्थान कितना है? 11वां है। राज्यों के क्रम में उत्तराखंड भारत का 27वां राज्य है। कितना? 27वां राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड भारत का 19वां राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से कितना है? 19वां। और हिमालयी राज्य क्रम के हिसाब से उत्तराखंड कौन सा कितने नंबर का पर्वतीय राज्य है? 11वां। राज्यों के क्रम में उत्तराखंड कौन सा राज्य कितनावां राज्य है? 27वां। और क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड 19वां राज्य है। उत्तराखंड की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं उत्तर में तिब्बत यानी कि चीन से और पूर्व में नेपाल से लगती है। यानी कि उत्तराखंड 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के साथ अपनी सीमा साझा करता है। उत्तराखंड की सीमा से लगे राज्यों की संख्या कितनी है? 2। एक उत्तर प्रदेश है और दूसरा हिमाचल प्रदेश है। उत्तराखंड की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा वाला राज्य कौन सा है? पिथौरागढ़ है। पिथौरागढ़ जो जिला है आपका उत्तराखंड के अंदर, ये नेपाल और तिब्बत दोनों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। या कहें तो पिथौरागढ़ जिला नेपाल और तिब्बत सीमा से लगा हुआ एक जिला है। सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला उत्तराखंड का जिला देहरादून है। उत्तराखंड के सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला जिला पौड़ी है। और ये पौड़ी जिला उत्तराखंड के 7 जिलों को स्पर्श करता है। उत्तरांचल से अब हम पढ़ते हैं उत्तराखंड का राजनीतिक प्रशासनिक परिदृश्य। इसमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि उत्तराखंड का नाम कब परिवर्तित हुआ। ये तो मैंने आपको वीडियो के पहले में बता ही दिया है कि उत्तराखंड का नाम उत्तरांचल से उत्तराखंड 1 जनवरी 2007 को परिवर्तित हुआ। उत्तराखंड का राज्य की भाषा है पहली हिंदी और द्वितीय संस्कृत। यानी कि उत्तराखंड की राज्य की भाषा पहली तो हिंदी है और दूसरी है संस्कृत। राज्य की भाषा वो भाषा होती है जिसमें उत्तराखंड का शासन प्रशासन का कार्य किया जाता है, यानी कि ऑफिसों का कार्य जो राज्य के दफ्तर होते हैं। उत्तराखंड का जो विधानसभा है या कहें तो विधानमंडल है, वो एक सदनात्मक है या विधानसभा है यहाँ केवल। ठीक। उत्तराखंड राज्य का विधानसभा भवन देहरादून में है
और उत्तराखंड राज्य का तृतीय विधानसभा भवन है भराड़ीसैंण, जिसे जो कि गैरसैंण में है। ये चमोली में पड़ता है, चमोली जिले में पड़ता है गैरसैंण। भराड़ीसैंण जगह हुई गैरसैंण के अंदर, और ये गैरसैंण जो हुआ ये चमोली जिले में पड़ता है। उत्तराखंड विधानसभा की कुल सीटें हैं 71 यानी कि 71, जिसमें 70 यानी कि 70 निर्वाचित है और एक मनोनीत है, ठीक है, जो राज्यपाल के द्वारा होती है मनोनीत। और उत्तराखंड की जो अनुसूचित जनजाति आरक्षित विधानसभा सीटें हैं 13, यानी कि जो उत्तराखंड की जो आरक्षित अनुसूचित जातियां के अंतर्गत जो आरक्षित सीटें हैं विधानसभा के अंदर वो है उनकी संख्या है 13। और विधानसभा में जो अनुसूचित जनजाति की आरक्षित सीटें हैं वो हैं 2। ये 2 सीटें एक तो चकराता से है, चकराता ऊधम सिंह नगर में पड़ता है, और चकराता देहरादून में पड़ता है, और नानकमत्ता पड़ता, और दूसरी सीट है विधानसभा सीट है नानकमत्ता, ये पड़ता है ऊधम सिंह नगर में। जो ऊधम सिंह नगर जिला है उत्तराखंड के अंदर, एक मैदानी जिला है, वहाँ पड़ता है। अनुसूचित जनजाति आरक्षित विधानसभा सीटें 2 हो गई, एक चकराता दूसरा नानकमत्ता। चकराता देहरादून में पड़ता है और नानकमत्ता ऊधम सिंह नगर में पड़ता है। अब इसके बाद है उत्तराखंड में सर्वाधिक विधानसभा सीटें कहाँ हैं। उत्तराखंड में सर्वाधिक विधानसभा सीटें हरिद्वार जिले में हैं और यहाँ से 11 विधानसभा सीटें हैं। उत्तराखंड में सबसे कम विधानसभा सीटों वाला जिले कौन कौन से हैं। उत्तराखंड में सबसे कम विधानसभा सीटें वाले जिले हैं चंपावत, बागेश्वर और रुद्रप्रयाग। चंपावत से भी 2 सीटें, बागेश्वर से भी 2 सीटें और रुद्रप्रयाग से भी 2 सीटें। और अगर क्षेत्रफल देखा जाए चंपावत, बागेश्वर और रुद्रप्रयाग का, ये कम है अपेक्षाकृत अन्य जिलों से कम है, जैसे पौड़ी, चमोली, पिथौरागढ़, इनके अपेक्षाकृत इन राज्यों का क्षेत्रफल कम है देखा भी जाए तो। इससे आपको याद करने में आसानी रहेगी, जिनकी क्षेत्रफल कम है उनसे कम विधानसभा सीटें चंपावत, बागेश्वर और रुद्रप्रयाग है, यहाँ से सबसे कम विधानसभा सीटें हैं 2 सब जगह से। उत्तराखंड में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है 5, यानी कि यहाँ से केवल 5 ही जा सकते हैं एमएलए लोकसभा में, जो कि दिल्ली में। राज्यसभा क्षेत्रों की संख्या कितनी है। उत्तराखंड से राज्यसभा क्षेत्रों की संख्या 3 है। लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है 5, और उत्तराखंड की से राज्यसभा क्षेत्रों की सीटें हैं कितनी हैं 3। अनुसूचित जाति हेतु सुरक्षित लोकसभा सीट कहाँ से है, अल्मोड़ा से है, वो भी केवल एक ही है। यानी कि लोकसभा में जो उत्तराखंड की तरफ से जो अनुसूचित जातियों के लिए जो एक रिजर्व सीट है होती है, वो केवल उत्तराखंड से एक ही है, वो भी है अल्मोड़ा से। यानी कि यहाँ से एक ही प्रतिनिधि जाएगा वहाँ, जो अनुसूचित जाति का प्रतिनिधित्व करेगा, वो भी वही होगा जो वहाँ से जीतेगा, अल्मोड़ा जिले से जीतेगा लोग, वहाँ के एमएलए बनेगा वहाँ का। उत्तराखंड का उच्च न्यायालय कहाँ है, नैनीताल में है। और जो उत्तराखंड का उच्च न्यायालय है उसका गठन भी उसी दिन हुआ था जिस दिन उत्तराखंड का गठन हुआ था, यानी कि 9 नवंबर 2000 को ही राज्य का उच्च न्यायालय का गठन हुआ नैनीताल में। राज्य में कितने मंडल हैं। उत्तराखंड राज्य में 2 मंडल हैं, एक कुमाऊं मंडल और दूसरा गढ़वाल मंडल। राज्य में कितने जिले हैं। राज्य में 13 जिले हैं, यानी कि उत्तराखंड राज्य में केवल 13 ही जिले हैं। यानी कि अन्य अगर हम राज्यों से कंपेयर करें तो उत्तराखंड में काफ़ी कम है। और कौन कौन से ज़िले हैं इसमें आता है, आपका पिथौरागढ़ आता है, देहरादून आता है, हरिद्वार आता है, रुद्रप्रयाग आता है, ऊधम सिंह नगर आता है, अल्मोड़ा आता है, चमोली आता है, उत्तरकाशी आता है, और क्या बचे, चमोली, उत्तरकाशी, ये सब हो गया है, चंपावत आता है। ऐसे करके 13 जिले हैं। हरिद्वार मैंने बता दिया आपको, नैनीताल बता दिया, चमोली हो गया, बागेश्वर,
ठीक है, ये हो गया है। यानी ऐसे करके 13 जिले आते हैं, और इन 13 जिलों में भी आपके 6 तो कुमाऊं मंडल के अंतर्गत आते हैं जिले, और 7 आते हैं गढ़वाल मंडल के अंतर्गत आते हैं जिले। तो इतना तो इसमें हो गया। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं उत्तराखंड का आर्थिक एवं सांस्कृतिक परिदृश्य। तो उत्तराखंड का हम आर्थिक और सांस्कृतिक परिदृश्य में सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि उत्तराखंड के गठन से, यानी कि 9 नवंबर 2000 से पूर्व उत्तराखंड, या कहें तो जो उत्तरांचल एक हिस्सा था, पर्वतीय हिस्सा था, उसकी अर्थव्यवस्था कैसी थी। उस समय उसकी अर्थव्यवस्था मनी ऑर्डर की प्रकार की थी। यानी कि किसी भी कार्य के लिए हमें पहले से एक मनी ऑर्डर के तौर पे कहना पड़ता था कि हमें इस कार्य के लिए इतना पैसा चाहिए हमारे, यानी कि उत्तराखंड के लिए पहले कोई पर्वतीय क्षेत्र के लिए कोई पहले से ही अलॉट नहीं करते थे पैसा कि इस क्षेत्र हिमालय क्षेत्र के विकास के लिए हम पहले से इतना पैसा अलॉट करेंगे, ये व्यवस्था नहीं थी। उत्तराखंड के लोगों को उत्तराखंड के क्षेत्र के लिए यहाँ से पहले लिखित भेजा जाता था कि हमें इतना रुपया चाहिए, इस काम के लिए चाहिए। जब अलॉट होता था महीने साल बाद, तब जाके काम होता था। उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ? उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा 1 अप्रैल 2001 को प्राप्त हुआ। कब हुआ? 1 अप्रैल 2001 को प्राप्त हुआ। विशेष राज्यों का दर्जा जिन राज्यों को प्राप्त होता है उन्हें केंद्र की तरफ से अधिक आर्थिक सहायता प्राप्त कराई जाती है, और इसमें उत्तराखंड का नाम भी है, जो कि 1 अप्रैल 2001 को शामिल हुआ। उत्तराखंड राज्य की ताम्र नगरी किसे कहा जाता है? उत्तराखंड राज्य की ताम्र नगरी अल्मोड़ा जिले को कहा जाता है। उत्तराखंड राज्य का आरबीआई का क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ है? देहरादून में है। आरबीआई का क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो रीजनल बैंक ऑफिस होता है वो है देहरादून में। उत्तराखंड में संस्कृत के विकास हेतु संस्कृत अकादमी कहाँ बनाई गई? उसका नाम क्या है? जयराम आश्रम संस्कृत महाविद्यालय हरिद्वार, यानी कि हरिद्वार में है। क्या है इस अकादमी का नाम क्या है? जयराम आश्रम संस्कृत महाविद्यालय। और उत्तराखंड में नाट्य एवं संगीत अकादमी की स्थापना कब की गई थी और कहाँ की गई थी? उत्तराखंड में नाट्य एवं संगीत अकादमी की स्थापना 19 अक्टूबर 2002 को फलसीमा अल्मोड़ा में की गई थी। कब की गई थी? 19 अक्टूबर 2002 को फलसीमा अल्मोड़ा में की गई थी। उत्तराखंड में भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय कहाँ है? उत्तराखंड में भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय देहरादून जनपद में है, अल्मोड़ा जनपद में है, और पौड़ी जनपद में। कहाँ? देहरादून, अल्मोड़ा और पौड़ी। उत्तराखंड में लोक कला संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है? उत्तराखंड में लोक कला संस्थान की स्थापना अल्मोड़ा जिले में की गई है। गढ़वाली बोली की प्रथम फिल्म क्या थी? उत्तराखंड में जो बोली बोली जाती है, एक तो कुमाऊनी बोली जाती है कुमाऊं क्षेत्र में, और गढ़वाल क्षेत्र में गढ़वाली बोली जाती है। तो गढ़वाली बोली की प्रथम फिल्म उत्तराखंड की कौन सी थी? जगवाल थी। कौन सी? जगवाल। और कुमाऊनी बोली की उत्तराखंड की पहली फिल्म कौन सी थी? मेघा आ। कौन सी? मेघा आ। गढ़वाल बोली, अब पढ़ते हैं, गढ़वाल बोली की पहली रचना कौन सी थी? उत्तराखंड में जो गढ़वाली बोली थी उसकी पहली रचना थी गोरखवाणी। कौन सी वाणी? गोरखवाणी। गढ़वाल चित्रकला शैली कैसी चित्रकला शैली है? गढ़वाल चित्रकला शैली एक पहाड़ी शैली है। उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक प्रचलित वाद्य यंत्र कौन सा है? उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक प्रचलित वाद्य यंत्र ढोल दमा है, ढोल और दम्मा है। ठीक। उत्तराखंड में आकाशवाणी केंद्र कहाँ कहाँ हैं और कितने हैं? उत्तराखंड में आकाशवाणी केंद्र 2 हैं, पहला अल्मोड़ा में है और दूसरा पौड़ी में है।
कहाँ? पहला अल्मोड़ा जनपद में है और दूसरा पौड़ी जनपद में है। अब पढ़ते हैं उत्तराखंड में प्रथम, यानी कि उत्तराखंड में प्रथम विशेष व्यक्ति कौन थे। जैसे प्रथम उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन रहे, कौन उत्तराखंड से पहले भारत रत्न प्राप्त करता थे, कौन पद्म भूषण प्राप्त करते थे, ये चीज़ हम पढ़ते हैं, इसमें पढ़ेंगे। तो उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री थे श्री नित्यानंद स्वामी जी, ठीक है। और उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल श्री सुरजीत सिंह बरनाला। कौन? श्री सुरजीत सिंह बरनाला। और उत्तराखंड के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? उत्तराखंड के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे प्रकाश पंत, जो कि पिथौरागढ़ जिले से संबंधित हैं। और उत्तराखंड की विधानसभा की प्रथम डिप्टी स्पीकर कौन थी? उत्तराखंड की विधानसभा की प्रथम डिप्टी स्पीकर थी विजया बर्थवाल। कौन? विजया बर्थवाल। और उत्तराखंड के प्रथम महाधिवक्ता कौन थे? उत्तराखंड के प्रथम महाधिवक्ता थे मेहरबान सिंह नेगी। यह आप ऐसे भी समझ सकते हैं, मेहरबान सिंह नेगी, मौसे महाधिवक्ता और मौसे मेहरबान सिंह नेगी। उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? और उत्तराखंड का मुख्य न्यायालय कहाँ है? हाईकोर्ट किधर है? नैनीताल में है। उत्तराखंड के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? न्यायमूर्ति अशोक ए देसाई। न्यायमूर्ति अशोक ए देसाई, या कहें तो न्यायमूर्ति अशोक अभियंकर देसाई। उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सचिव थे अजय विक्रम सिंह। और उत्तराखंड का सचिवालय किधर है? देहरादून में। वहीं सचिवालय का प्रमुख जो हुआ वो मुख्य सचिव हुआ, जिनका नाम था अजय विक्रम सिंह। गठन के पश्चात प्रथम महिला सांसद कौन थी? माला राज्य लक्ष्मी शाह। यानी कि उत्तराखंड का गठन जब हो चुका था तो उसके पश्चात महिला सांसद कौन सी थी? प्रथम महिला सांसद कौन सी सांसद? महिला सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह ये थी। उत्तराखंड की प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन थे? उत्तराखंड के प्रथम पुलिस महानिदेशक अशोक कांत शरण थे। कौन थे? अशोक कांत शरण थे। उत्तराखंड की प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक कौन थी? महिला पुलिस महानिदेशक कौन थी? कंचन चौधरी भट्टाचार्य। कौन थी? कंचन चौधरी भट्टाचार्य। उत्तराखंड की प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक कौन थी? कंचन चौधरी भट्टाचार्य। और उत्तराखंड की लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? उत्तराखंड की लोक सेवा जो पब्लिक सर्विस कमीशन होता है उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? NP नवानी। और उत्तराखंड का पब्लिक सर्विस कमीशन का हेड कहाँ है, कार्यालय किधर है? वो है हरिद्वार में, ठीक है। उत्तराखंड के लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? NP नवानी। और उत्तराखंड महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी? डॉक्टर संतोष चौहान। कौन थी? डॉक्टर संतोष चौहान। उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? डॉक्टर RS टोलिया। उत्तराखंड की पहली महिला IAS कौन थी जिसने UPSC क्लियर किया था? वो थी ज्योतिराव पांडे। कौन थी? ज्योतिराव पांडे। उत्तराखंड के प्रथम भारत रत्न प्राप्तकर्ता कौन थे? पंडित गोविंद बल्लभ पंत। ये गृह मंत्री भी रह चुके हैं केंद्र में। और उत्तराखंड के प्रथम पद्म भूषण प्राप्तकर्ता कौन थे? कमलेंदु मती शाह। इन्हें कब मिला था पद्म भूषण? 1958 में मिला था। और उत्तराखंड के प्रथम पद्म विभूषण प्राप्तकर्ता कौन है? डॉक्टर धनानंद पांडे, ठीक है। पद्म भूषण किसे मिला था? पहला कमलेंदु मती शाह को मिला था। और पद्म विभूषण किसे मिला था? डॉक्टर धनानंद पांडे को। और पद्मश्री किसे मिला? प्रथम उत्तराखंड का प्रथम पद्मश्री किसे मिला? कुंवर सिंह नेगी को मिला, 1981 में मिला था। और उत्तराखंड का प्रथम अशोक चक्र प्राप्तकर्ता कौन था? भवानी दत्त जोशी। उत्तराखंड का प्रथम अशोक चक्र प्राप्तकर्ता कौन है? भवानी दत्त जोशी। ये वीरता में मिलता है अशोक चक्र। इन्हें मिला था भवानी दत्त जोशी को 1985 में।
उत्तराखंड का प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन है? उत्तराखंड का प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्तकर्ता रस्किन बॉन्डे ने 1992 यानी कि 1992 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। उत्तराखंड के प्रथम ज्ञानदीप पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन है? सुमित्रा नंदन पंत, जो कि अल्मोड़ा से आती हैं। इन्हें प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 1968 में। और उत्तराखंड के प्रथम रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन थे? चंडी प्रसाद भट्ट। कौन थे? चंडी प्रसाद भट्ट। और उत्तराखंड के प्रथम थल सेना अध्यक्ष कौन थे? विपिन चंद्र जोशी, जो कि 1993 से 1994 तक रहे, प्रथम थल सेना अध्यक्ष रहे आर्मी में। विपिन चंद्र जोशी नाम था। और उत्तराखंड के प्रथम नौसेना अध्यक्ष कौन थे? देवेंद्र जोशी। और उत्तराखंड के प्रथम नौसेना महिला लेफ्टिनेंट कौन बनी? उत्तराखंड की पहली महिला नौसेना जो इंडियन नेवी में महिला लेफ्टिनेंट बनी महिलाओं में, वर्तिका जोशी था उनका नाम। क्या? वर्तिका जोशी। चिपको आंदोलन की प्रथम सूत्रपातकर्ता कौन थी? गौरा देवी। कौन थी? गौरा देवी, जिसने चिपको मूवमेंट चलाया था, यानी कि चिपको आंदोलन चलाया था। ये एक पर्यावरण को बचाने, यानी कि पेड़ वनों की कटाई को बचाने के लिए आंदोलन चलाया गया था। वो थी उसकी सूत्रपातकर्ता गौरा देवी। मैत्री आंदोलन के प्रथम सूत्रपातकर्ता कौन थे? कल्याण सिंह रावत। कौन थे? कल्याण सिंह रावत। हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा था? उत्तराखंड का हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा था? गढ़वाल समाचार पत्र। कौन सा? गढ़वाल समाचार पत्र। लग रहा है गढ़वाल से कि गढ़वाली भाषा में होगा, पर नहीं, ये उत्तराखंड का पहला हिंदी समाचार पत्र था, गढ़वाल समाचार पत्र। प्रथम समाचार पत्र जो कि अंग्रेजी में आया था, वो आया था द हिल्स, और ये मसूरी से छपता था। 1842 में इसकी शुरुआत हुई थी। कौन सा था प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र उत्तराखंड का? द हिल्स। और उत्तराखंड का प्रथम दैनिक पत्र कौन सा था? प्रवृत्ति था। और उत्तराखंड का प्रथम संग्रहालय कौन सा है? देहरादून वन संग्रहालय। कौन सा? देहरादून वन संग्रहालय। और इसकी स्थापना हुई थी 1904 में, 1914 में, संग्रहालय ऑडिटोरियम। उत्तराखंड का प्रथम मानसिक चिकित्सा संस्थान कहाँ है? सेलाकुई, जो कि देहरादून में पड़ता है। ठीक है, उत्तराखंड का प्रथम मानसिक चिकित्सा केंद्र कहाँ है? सेलाकुई, जो कि देहरादून में जनपद में पड़ता है। एशिया का और भारत का प्रथम उद्यान, ये उत्तराखंड में आता है। इसका नाम है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। यानी कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो कि उत्तराखंड में आता है, ये एशिया और भारत का प्रथम उद्यान है। यानी कि एशिया महाद्वीप और भारत में भी, मतलब भारत का तो प्रथम हुआ है, उत्तराखंड का भी प्रथम ही हुआ, और एशिया का भी प्रथम हुआ, राष्ट्रीय उद्यान हुआ। इसका नाम है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। यह इसकी स्थापना हुई 1936 में। उत्तराखंड का प्रथम नेत्र चिकित्सा केंद्र कौन सा है? उत्तराखंड का प्रथम नेत्र चिकित्सा केंद्र है महात्मा गांधी शताब्दी नेत्र चिकित्सा विज्ञान केंद्र, जो कि देहरादून में। कौन सा प्रथम नेत्र चिकित्सा केंद्र? एक और बार नाम सुनिए इसका, महात्मा गांधी शताब्दी नेत्र चिकित्सा विज्ञान केंद्र। अब हम पढ़ेंगे उत्तराखंड के कुछ सामान्य तथ्य। ठीक है, तो उत्तराखंड की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित चोटी कौन सी है? वो है नंदा देवी। यानी कि उत्तराखंड में जो सर्वाधिक ऊंची चोटी है वो है नंदा देवी, और इसकी समुद्र तल से है ऊंचाई 7,816 मीटर। कितनी है? 7,816 मीटर इसकी ऊंचाई है नंदा देवी की समुद्र तल से। और उत्तराखंड का पामीर का पठार किसे कहा जाता है? दोधा तौली को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? दोधा तौली को कहा जाता है। उत्तराखंड राज्य की सर्वाधिक जल प्रवाह वाली नदी कौन सी है? अलकनंदा। यहाँ पर को कंफ्यूजन मत करना कि गंगा भी तो बहती है, वो होगी नहीं, अलकनंदा है। उत्तराखंड राज्य की सर्वाधिक जल प्रवाह वाली नदी कौन सी है? अलकनंदा।
खैर बाद में तो ये गंगा ही बन जाती है, पर अलकनंदा है, ठीक है, सबसे ज़्यादा जल प्रवाह वाली नदी, सबसे ज़्यादा इसका जल का प्रवाह है। उत्तराखंड राज्य का सर्वाधिक झीलों वाला जिला कौन सा है? चमोली है। कौन सा है? उत्तराखंड का सर्वाधिक झीलों वाला जिला कौन सा है? चमोली है। अब नैनीताल लगा के मत आना इसका आंसर। नैनीताल कुमाऊं क्षेत्र के अंतर्गत आता है। नैनीताल कुमाऊं क्षेत्र का सबसे ज़्यादा झीलों वाला जिला कौन सा है? नैनीताल कहोगे। अगर अगर पूरे उत्तराखंड का पूछ दिया है तब वहाँ पर को चमोली लिखना हुआ। यहाँ पर को बात पूरे उत्तराखंड की हो रही है। उत्तराखंड में, पूरे उत्तराखंड में चमोली जिले में सबसे ज़्यादा झीलें हैं। झीलें या कहें तो ताले हैं। उत्तराखंड एवं हिमाचल प्रदेश का बॉर्डर बनाने वाली नदी कौन सी है? उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश का बॉर्डर बनाने वाली नदी कौन सी है? टॉन्स नदी व यमुना नदी। ठीक है, कौन सी नदी? टॉन्स व यमुना नदी। राज्य की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? उत्तराखंड राज्य की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? ऊपरी गंगा नहर। कौन सी? ऊपरी गंगा नहर। उत्तराखंड का सर्वाधिक बाघों वाला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? वही जो सबसे बड़ा है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, सर्वाधिक बाघों वाला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। और यही जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान मैंने बता दिया है, एशिया का भी पहला है और भारत का भी पहला उद्यान है। ठीक है, एशिया का दूसरा तथा भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? ये उत्तराखंड के अंतर्गत ही आता है, टिहरी बांध। ठीक है, टिहरी बांध जो है वो उत्तराखंड का तो सबसे ऊंचा बांध है और भारत का भी ऊंचा बांध है, पर एशिया का दूसरा है। ठीक है, पहला तो चाइना में है सबसे ऊंचा बांध। कौन सा बांध है वो? भारत का सबसे ऊंचा बांध, या कहीं तो उत्तराखंड का सबसे ऊंचा बांध। उत्तराखंड का तो खैर सबसे ऊंचा बांध है, भारत का भी ऊंचा बांध है, सबसे ऊंचा बांध यही है, टिहरी बांध। और इसकी ऊंचाई है 260.5 मीटर। ठीक है, और यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल उत्तराखंड राज्य के जैव क्षेत्र कौन कौन से हैं? केवल 2 क्षेत्र हैं, यानी कि जिन्हें यूनेस्को ने धरोहर साबित की है, जैव धरोहर साबित कर रखी है, वो 2 हैं। उत्तराखंड के 2 क्षेत्र ऐसे हैं जिन्हें यूनेस्को ने विश्व धरोहर मतलब धरोहर में शामिल किया है। पहला तो नंदा देवी है, और जिसे 1988 में विश्व धरोहर के तौर पे मतलब जैव धरोहर के तौर पे यूनेस्को ने दर्ज करा अपने अंदर, सूची में दर्ज करा। और दूसरी है फूलों की घाटी जो कि चमोली में है। इसे 2005 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में सम्मिलित किया था। कौन कौन सी 2 हैं जो उत्तराखंड से यूनेस्को की विश्व धरोहरों में आती हैं? वो हैं, पहली तो नंदा देवी और दूसरी फूलों की घाटी। फूलों की घाटी चमोली में है। फूलों की घाटी को 2005 में विश्व धरोहर यूनेस्को ने विश्व धरोहर का दर्जा दिया था, और नंदा देवी को तो सबसे पहले ही दिया था, 1988 में विश्व धरोहर का दर्जा दिया था। तो आज के कुछ फैक्ट जो मैंने पढ़ाए थे उत्तराखंड के, ये खैर पूरे हो गए। ये एक वन लाइनर थे, और मेरी रिक्वेस्ट है आपसे इस ऑडियो को आप बार बार सुने, ताकि आपको ये जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो कि आपको आने ही चाहिए, ये आपको कंठस्थ याद हो जाए। तो मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।